साइंस का पेपर है, सिर्फ 4 दिन का ब्रेक है, कैसे पढ़ाई करें मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, और ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है लास्ट मिनट क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, फिर मैं उस अकॉर्डिंग बनाऊंगी। साइंस का पेपर है, सिर्फ 4 दिन का ब्रेक है, मैम कैसे पढ़ाई करें, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ये मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। कि जो आपका 4 दिन का ब्रेक आ रहा है ना, 26 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर है और उसके बाद सीधा 2 मार्च को साइंस का जो पेपर है, उसके बीच में जो 4 दिन का गैप है ना, उसको मैनेज कैसे करना है, स्केड्यूल कैसे करना है, सारे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों कवर भी कर लोगे, रिवाइज भी कर लोगे, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाऊंगी। बट छोटी सी चीज करनी पड़ेगी, पहले तो बैठ जाओ, भले इस वीडियो को 1.5x की स्पीड पे देख लेना अगर आपको स्लो लग रहा है, बट पूरी वीडियो देख के जाना, तभी आप साइंस में बहुत अच्छा, एंड आई एम टेलिंग यू 95% प्लस स्कोर कर पाओगे। सो फटाफट से देख लेते हैं कि मैम आप कराने क्या वाले हो। इस 4 डेज में मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगी कि 4 डेज को प्लान कैसे करना है, क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी कि ये चैप्टर्स को छोड़ दोगे ना तो फिर तो कुछ नहीं कर पाओगे बोर्ड के पेपर में। सो इन चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये हमें ध्यान रखना है। अब ये आपके जो 4 दिन है, इसको आप प्लान कैसे करोगे, समझो इस बात को। कितने सब्जेक्ट है हमारे पास साइंस में? 3 मैम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों करना है। वेटेज भी हमें पता है, वेटेज ऑलरेडी रिलीज है काफी सारी वेबसाइट्स पे। सो वेटेज क्या है? ऑन एन एवरेज फिजिक्स का पेपर आपका आएगा 25 मार्क्स का, केमिस्ट्री का आपका पेपर आएगा 25 मार्क्स का, और बायो का पेपर ऑन एन एवरेज 30 मार्क्स का। हो सकता है 2-3 मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं, बट हमें एवरेज वेटेज यही अवेलेबल है, तो मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग बताऊंगी। अब हमें समझ में आ गया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का ये वेटेज है। अब आप प्लान कैसे करोगे? जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा हार्ड लग रहा है, पहले दिन उसको ही उठाओ। पहले दिन क्या हुआ आपका, फर्स्ट डे क्या हुआ, 26 को आप पेपर देके आए हो, आपके पास बचा है सिर्फ हाफ डे। तो इस हाफ डे में सबसे पहले हमें उठाना है कौन सा, जो भी आपको हार्ड लग रहा है। लेट्स सपोज आपको बायो का चैप्टर हार्ड लग रहा है कोई, तो सबसे पहले आप उसे उठाएंगे। फिर 27 को आप फिर बायो ही कंप्लीट करेंगे। आपका 1.5 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो लेट्स सपोज आपको हार्ड लग रहा है, तो आपका 1.5 डे में आपने ये कवर कर लिया। सो 26 एंड 27 गॉन फॉर बायोलॉजी। देन आपकी 28 को आप फिजिक्स, केमिस्ट्री में से जो भी हार्ड लग रहा है उसकी प्रिपरेशन करेंगे। लेट्स सपोज आपको फिजिक्स हार्ड लग रहा है, तो आपका 28 हो गया। यहाँ पे बचा आपके पास 29। एक दिन बहुत है रिवाइज करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, और ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी कुछ एटलीस्ट मिनिमम 50 से 60% सिलेबस पढ़ चुके हैं। आप तभी ये कर पाओगे। और आपने कुछ नहीं पढ़ा है, देन प्लीज एक बार मुझे कमेंट में बता दो कि कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं उस अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो बनाऊंगी कि अब लास्ट मिनट क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, फिर मैं उस अकॉर्डिंग बनाऊंगी। ठीक है, हमने कर लिया 28 का डे स्पेंड फिजिक्स पढ़ने में। अब बचा 29 का लास्ट डे हमारे पास बचा है, तो हम उसको केमिस्ट्री पे स्पेंड करेंगे, बिकॉज ये तो आपके लिए सबसे इजी सब्जेक्ट था। तो आपका यहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ, फिर कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ, और ये तो अटमोस्ट कॉन्फिडेंस हो गया। डन विद दिस राइट। अब क्या करना है कि मैम अभी भी हमारे पास एक दिन बच रहा है, पेपर तो 2 मार्च को, अब क्या करें? अब यही मैं आपको समझाऊंगी करना क्या है, बट उससे पहले ये समझो कि इन 3 दिन में एलोकेट कैसे करना है, पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ना है। देखो, सबसे पहली एंड इंपॉर्टेंट बात, PYQs को तो बिल्कुल मत छोड़ना, बिकॉज यू आर स्टडिंग एट द लास्ट मिनट एंड दिस 4 डेज आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू एंड योर स्टडीज। सो हमें PYQ सॉल्व करना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिनिमम टू मिनिमम कुछ नहीं भी करके 5 से 7 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर तो आप देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्व करेंगे ही करेंगे, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी टॉपिक्स हैं उनके सब टॉपिक्स और टॉपिक्स को एक बार बिल्कुल देखना। इनको बिना देखे तो बिल्कुल मत PYQs को अटेम्प्ट करना, बिकॉज जो भी आप PYQ अटेम्प्ट करोगे वो सब इन टॉपिक से रिलेटेड होंगे। वंस डन विद दैट, आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फोकस करने का, FAQs। FAQs क्या होते हैं?
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो आप जब पीवाईक्यूज के पेपर देखोगे, सैंपल पेपर्स देखोगे, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देखोगे, जो क्वेश्चंस नो मैटर व्हाट उठ के सीधा आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे, उनको तो हमें याद करना ही है। गांठ बांध लेना इस बात की कि उनको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, उनका वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए आपको। क्यों? बिकॉज देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, सिंस दे हैव बीन देयर इन द पेपर, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो वापस आएंगे। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हमें बाय हार्ट याद होने चाहिए। एंड जब भी आप ये एफएक्यूज पढ़ रहे हो, पीवाईक्यूज पढ़ रहे हो, टॉपिक्स पढ़ रहे हो, तो एक हैबिट हमेशा बनाओ, और ये मैं आपको अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ। इफ आपको बिलीव नहीं है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस पे जाके देखो, आपको समझ में आएगा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कीवर्ड्स हाईलाइट किया करो, क्योंकि आपको कहानियां याद नहीं रहेगी। व्हाटएवर देयर इज रिटन इन द बुक, योर नोटबुक, योर पीवाईक्यू आंसर्स, एनीथिंग, आपको वो पूरा याद नहीं हो सकता। दैट्स नॉट प्रैक्टिकल एज पर द ह्यूमन नेचर और ह्यूमन ब्रेन। तो हमें क्या याद रहता है? कीवर्ड, छोटे छोटे कीवर्ड्स जो हमें क्वेश्चन से कनेक्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन को क्या क्या कीवर्ड्स है जो आपको उसको याद रखने में हेल्प करते हैं, वो याद करो। केमिस्ट्री में लाइट का चैप्टर है, केमिस्ट्री का कोई चैप्टर है, वो कैसे याद रखना है वो देखो कि कीवर्ड्स क्या है जो आपको याद हो जाए। और मैं आपको एक छोटी सी टिप बता देती हूँ, बोर्ड की कॉपीज जब चेक होती है ना, तो बोर्ड के जो चेकर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, एक पेपर होता है जिसके अंदर मार्किंग दी हुई होती है कि ये कीवर्ड तो आंसर्स में होना ही चाहिए। सो इसीलिए कीवर्ड्स पे फोकस जरूरी है। आसपास की कहानी आप कुछ भी लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता इतना बड़ा। यस, वोकैबुलरी का इंपैक्ट होता है, बट कीवर्ड्स तो मैंडेटरी है, इसको नहीं छोड़ना है। याद नहीं होते हैं तो मगअप करना स्टार्ट करो, बट इसको बिल्कुल मत छोड़ना। वंस यू आर डन विद एक्चुअली पुटिंग एंड हाईलाइटिंग ऑन ऑल द कीवर्ड्स फ्रॉम योर पीवाईक्यूज, एफएक्यूज, टॉपिक्स, जितने भी सब टॉपिक्स कर लिए, अब मैम सब कुछ तो हो गया, अब क्या करना है? रुक जाओ, अभी बता रही हूँ, बहुत अच्छी सी चीज है। जब भी आप बायो में तो ये काम का नहीं है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा काम की चीज है, फॉर्मूला शीट। इसी में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि मैम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ तो लिया, बट जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ फिजिक्स के या फिर केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करता हूँ तो फॉर्मूला याद नहीं आता। कैसे आएगा? यू हैव नॉट मेड अ फॉर्मूला शीट। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया, आपको आई बटन में मेरी वीडियो दिख जाएगी कि कैसे टॉपर्स अपनी आंसर शीट लिखते हैं, वो वाली वीडियो देखना। उसमें मैंने बताया है कि ये जो फॉर्मूला शीट है ना, यही आपको हेल्प करेगी जब एग्जाम का पेपर लिख रहे होगे ना, तब कि आंसर कैसे लिखना है। और ये फॉर्मूला शीट आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। फॉर्मूला शीट बनाने के लिए मैंने पहले भी बताया है, एक शीट लो, कलरफुल पेपर लेना, व्हाइट पेपर लेना, जितना क्रिएटिव हो उतने कर लो। उसमें आप टॉपिक लिखो, सेटेड जितने फॉर्मूलाज है वो लिखो। जब भी पीवाईक्यूज, एफएक्यूज, सैंपल पेपर्स कुछ भी अटेम्प्ट कर रहे हो, उस शीट को देखते देखते करो, उस शीट में से फॉर्मूला उठा के करो, एंड आपको ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूलाज एक टाइम के बाद याद हो जाएंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला शीट हो गई। मैम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ ली, अभी भी एक दिन बच रहा है, हमारा 1 मार्च बच रहा है। अब क्या करना है? इस दिन आपको करना है सिर्फ कुछ नहीं, अब जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब मत पढ़ना कोई नई चीज, अब कोई नया टॉपिक मत उठाना। यहाँ के जितने टॉपिक्स पढ़े थे पढ़ लिए, अब नहीं पढ़ने हैं। बहुत अच्छी सी बात है और ये समझ लेना। अब क्या करना है? सिर्फ रिवीजन। अब रिवीजन करना कैसे है? आपको मिनिमम टू मिनिमम 3 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। क्या कुछ भी हो जाए, कितना भी टाइम हो, मिनिमम 3 सैंपल पेपर सॉल्व करे बिना आप पेपर देने नहीं जाएंगे। पूरा 1 मार्च है, 3 सैंपल पेपर्स बहुत इजीली हो सकते हैं सॉल्व। तो ये 3 सैंपल पेपर्स मिनिमम सॉल्व करके जाना, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या आएगा, पैटर्न क्या आएगा, आपको आइडिया होगा। पेपर में जाने के बाद आप पैनिक नहीं होंगे। अच्छा, फटाफट से मुझे कमेंट में बता दो कि आपके पास सैंपल पेपर्स के एक्सेस है अभी तक या नहीं है। नहीं है तो फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको सैंपल पेपर मिल जाएंगे, और उन सैंपल पेपर्स को अटेम्प्ट करो, सो दैट यू नो वेयर यू आर गोइंग राइट एंड वेयर नॉट। अब हमने ये सब कर लिया, आपका पूरी प्लानिंग हो गई 4 दिन की, जो आप 4 दिन में क्या करने वाले हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये आती है कि मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है। इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके
एक बार इन सारे टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, क्योंकि ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। व्हाई? बिकॉज आपका 70% ऑफ सिलेबस और आपका एग्जाम फॉर्म होगा इन 7 टॉपिक्स में से ही। 70% पेपर आपका इन 7 टॉपिक्स में से आएगा, तो इनको नहीं छोड़ना है। लाइट, लाइफ प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये 7 ऐसे टॉपिक्स है। 70% पेपर इसी में से आएगा, तो इनको छोड़ने के लिए सोचना भी मत। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर उसके बाद भी आपने जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़े हैं, तो वो तो सोने पे सुहागा, वो तो करना ही करना है। वंस यू आर डन विद दिस, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बिल्कुल मत छोड़ना, और अब लास्ट मिनट तो बिल्कुल ही नहीं छोड़नी है, इस हमारे पास जब भी एग्जाम में पेपर आता है तो उसमें ये 20 मार्क्स का एलोकेशन होता है यहाँ पे डायग्राम्स एंड एक्टिविटीज पे। यस, जितने मैंने आपको टॉपिक्स बताए उनमें से किसी से भी रिलेटेड एक्टिविटीज भी आ सकती है। एक्टिविटी जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में दी हुई है वो 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और बहुत बार आप सैंपल पेपर्स में पीवाईक्यूज में देखेंगे कि ये आता है। तो ये एक्टिविटीज याद करना जरूरी है ना। अंडरस्टैंड एक्टिविटी अटेम्प्ट कैसे करनी है, बहुत इजी सी बात है। एनसीईआरटी में जब एक्टिविटी देख रहे हो उसका डायग्राम देखो, डायग्राम को एक्सप्लेन करना, कहानी बनाना आपको आता है, हम इतने समझदार है कि हम वो कर लेंगे। तो डायग्राम याद होना चाहिए, एग्जैक्टली लॉजिक समझो कि ये प्रोसेस हो कैसे रही है और क्यों हो रही है, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर दिस 10 to 15 मार्क्स। ये बहुत इजी मार्क्स है जो आप स्कोर कर सकते हो बिना प्रेशर के, बिना किसी ज्यादा ज्ञान के। बस आपको वो राइट कीवर्ड्स याद है, देन यू विल बी एबल टू एज द एक्टिविटी। एक्टिविटी हो गई, और डायग्राम्स तो बिल्कुल मत छोड़ना। किसी भी टॉपिक का कुछ भी डायग्राम आ सकता है। हो सकता है कि आपको लाइट में कोई डायग्राम आ जाए, हो सकता है बायो में कोई डायग्राम आ जाए, तो ये डायग्राम्स तो याद होने चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है कि हो जाए, आपको कोई ऐसा डायग्राम आ जाए तो वो क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करना जिसमें ऑप्शन हो और डायग्राम आपको नहीं आता हो। डायग्राम के हमेशा ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं। जितना अच्छा, जितना एक्सप्लेन आप डायग्राम बनाओगे, उतना टीचर को ये समझ आएगा कि आपको आता है। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपने थ्योरी इधर उधर कर दिया होगा ना, फिर भी आप स्कोर कर पाओगे, बट डायग्राम याद होना चाहिए। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन डायग्राम का 5 मार्क्स का आ जाता है, प्लस जो आप लॉन्ग आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे उसमें तो आएगा ही आएगा। सो मेक श्योर कि आपको डायग्राम याद होने चाहिए। वंस यू आर डन विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एज आई सेड, लास्ट डे 1 मार्च को हमें सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। आपके पास इसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। इफ आपको नॉनदलेस 95% प्लस स्कोर करना है तो ये कर लिया, ये सारे टॉपिक्स कर लिए, इस तरीके से अपना पूरा डे प्लान कर लिया, आई कैन टेल यू वेल अश्योर्ड कि आप एग्जाम्स को एस करके आओगे। सो सबसे पहली बात, और वापस से मैं बोलूंगी, कीवर्ड्स याद कर लेना, ये टिप है, ये भूलना मत। जब पेपर लिखोगे तो कुछ याद नहीं आएगा, बस सिर्फ कीवर्ड्स याद आएंगे। तो कीवर्ड्स नहीं भूलने हैं, जो मार्क करे हैं वो याद होने चाहिए। लास्ट डे रिवीजन करना है, कोई नया टॉपिक नहीं पिक करना है, एंड दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू एस एवरीथिंग ऑन 2 मार्च। आप अपना पेपर बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अब आपके पास इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, इन 4 दिन को कैसे प्लान करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे करना है, इसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। आप जाओ, कमेंट करो, कोई भी प्रॉब्लम है, एंड आई विल बी अश्योरिंग टू गिव यू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तो फटाफट से जाइए, कमेंट करिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो सेकंड सैंपल पेपर का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो देखना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज मैं ऐसे ही जितने आगे आने वाले आपके पेपर्स हैं उनको मैनेज कैसे करना है, शेड्यूल कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या, स्ट्रैटेजीज क्या, मैं सब बताऊंगी आपको। तो कभी कुछ नहीं मांगा, अभी भी कुछ नहीं मांग रही हूँ, बस एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दो, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना।